प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। जो सफाई करते हैं, जिनकी बदौलत हम शहर में सफाई को देख पाते हैं, उनके 4-4 माह का वेतन नहीं दे पा रहे हैं और एक तरफ 50% की छूट दे रहे हैं। अभी चुनावी समय में उन लोगों से मोटा चंदा जो ये संपत्ति कर में छूट देंगे, उसी का हिस्सा ये चुनाव में चंदे के रूप में लेंगे। नमस्कार दर्शकों, मुद्दा तो है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ है बीएसपी एंसिलरी एसोसिएशन के सचिव सुरेश चावड़ा जी और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के पार्षद पीयूष मिश्रा जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमारा मुद्दा तो है कार्यक्रम में आज का मुद्दा हमारा ये है कि नगर निगम भिलाई ने उद्योगपतियों को 50% छूट देने का जो टैक्स में छूट देने का वादा किया और उसका प्रस्ताव पारित किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एंसिलरी के सचिव हमारे साथ चावड़ा जी है। हम आपसे जानेंगे कि जिस प्रकार नगर निगम ने ये फैसला किया है कि 50% आप लोगों को छूट मिलेगा, क्या मानते हैं आप? पहले तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे ये मांग बहुत सालों से भी है, अभी का नहीं है, कई सालों से है कि हमारी ये मांग प्रॉपर्टी टैक्स छूट के पर अभी उन्होंने 26 जनवरी में बोला भी था कि हमने छूट दे दिया है, पर अभी निगम ने हमको 50% छूट दिया है। ये हम चाहते हैं कि हमको 100% छूट मिले, क्योंकि ये भिलाई जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो ये पहले एमपी छत्तीसगढ़ में था, तो भिलाई एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब था जी। और ये छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं ना, ये आपको कंपेयर करेंगे बड़े इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, ये आपको एम्प्लॉयमेंट जास्ती देते हैं। परसेंटेज वाइज देखेंगे, अगर भिलाई स्टील प्लांट का टर्नओवर कई करोड़ों का है, उसका परसेंटेज देखें तो उनका एक छोटा परसेंटेज होता है, जबकि एक छोटा एक इंडस्ट्री जो है वो कैसे चलाता है वो ही जानता है। हर चीज में उनको तकलीफ आती है। आज एक छोटा सा अभी वर्कर की बात हो रही थी, एक छोटा वर्कर को हम लोग को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, आज से लेके जब काम सीख जाता है तो बड़ी इंडस्ट्री उनको एडॉप्ट कर लेती है। तो ये छोटी इंडस्ट्री के साथ जो है वो हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ छूट मिले, वो हम लोग को सर्वाइव कर सके जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है पीयूष मिश्रा जी। आप चूंकि नगर निगम के पार्षद है, क्या मानते हैं जिस प्रकार उद्योग जगत के लोगों को 50% छूट का प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए, उद्योगपतियों के औद्योगिक इकाइयों को जो संपत्ति कर में नगर निगम भिलाई द्वारा 50% की छूट देने का जो प्रस्ताव लाया गया है, ऐसा कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप लाया गया है। मैं नहीं मानता कि ये किसी को लाभ देने के लिए लाया गया है, क्योंकि चुनावी वर्ष आ रहा है। इस चुनावी वर्ष में उद्योगपतियों से चुनावी चंदा लेने के लिए ये छूट का आडंबर पूरा किया जा रहा है और किसी को छूट दिए जाने या किसी को कोई लाभ दिए जाने के विरोध में हम लोग नहीं है। हम लोगों का एक प्रस्ताव था नगर निगम की सामान्य सभा में कि जिस तरीके से आपने अगर ये निर्णय ले लिया है कि उद्योगपतियों के औद्योगिक इकाइयों को, जैसा कि कई उपक्रम है, उनको आप छूट देने का जो वो कर रहे हैं, आप प्रस्ताव लाए हैं, उसी तरीके से भिलाई की वो जनता जो छत्तीसगढ़ की सरकार को चुनती है अपने मत के प्रयोग से, या हमारे भिलाई नगर निगम की शहर सरकार को चुनती है अपने मत का प्रयोग करते हुए, उस भिलाई की गरीब जनता या ऐसे लोग जो विकलांग हैं, कई ऐसे हमारी बहनें हैं जो अपने जीवन साथी से अलग हैं, या तो उनके जीवन साथी नहीं है या है तो शायद वो लोग में लगाव हो गया है, जिनका देखरेख करने वाला, भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, या कई बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो अपने नौकरी में कईयों साल तक नौकरी के सैलरी से पैसा बचा करके मकान बना लिया है और अब रिटायर हो गए, तो अब उनकी स्थिति नहीं है कि वो इतने बड़े हुए संपत्ति कर को पटा पाए। तो क्या ये लोग इस छूट के अधिकारी नहीं है? हमारा ये मुद्दा था। किसको मिल रहा है इससे हम तो बोलते हैं कि औद्योगिक इकाइयों को सरकार अपनी तरफ से 1-1 करोड़ रुपए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और देते, हम किसी के विरोध में नहीं है। पर जो लोग एक्चुअल में सरकार को चुनते हैं, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, क्या वो लोगों के साथ कांग्रेस का ये दुर्व्यवहार या कांग्रेस का ये सौतेला व्यवहार जो है ये उचित है? हमारा ये मुद्दा है।
जिस प्रकार चावड़ा जी, पीयूष जी ने बताया कि ये आप लोगों को, जो उद्योगपति है, जो उद्योग चला रहे हैं, उनको एक चुनावी वर्ष है, एक उनको झुंझुना दिया जा रहा है कि 50% आप लोगों को छूट मिल रही है। तो क्या ये चुनावी मुद्दा है, आप मानते हैं? ये तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ मैं कि हम ना पार्टी पॉलिटिक्स में कभी जाते हैं, ना हम किसी को ऐसा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मांगे थी ना कई सालों से है, अभी आज की मांगे चुनाव का माहौल लेवल के हमको अभी नहीं मांगे हैं, ये हमारी मांगे बहुत सारी सालों से है। तो ये कहना गलत है कि ये हम सीधी सी बात है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाते हैं, ना किसी मुद्दे में हम जाना चाहते हैं, तो ये चीज हम गलत होते हैं। नहीं सतीश जी, मैं उद्योगपति या उद्योगों को चलाने वाले लोगों पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि वो पॉलिटिक्स में है। बिल्कुल वो व्यापारी है, उनका काम व्यापार करना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर उद्योगपतियों को सरकार ये लाभ देना चाहती थी तो 4.5 साल के बाद क्यों जी, आखिरी के 6 महीने जब बचे तब क्यों? जब सरकार आई और जब लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे थे उद्यमी लोग जो है, तो उस समय ये लाभ क्यों नहीं दिया गया? और इनको दिया जा रहा है, इसके मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको दिया जा रहा है, इसके विरोध में हम नहीं है, लेकिन इनके साथ और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको प्रथम श्रेणी में ये लाभ मिलना चाहिए कि संपत्ति कर में उनको छूट मिले। मैंने कहा ना, यहाँ नेहरू नगर है या और भी कई पॉश कॉलोनियां भी यहाँ पर मिलेंगी आपको, जहाँ पर कई ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके परिवार के बच्चे अब यहाँ नहीं है, विदेशों में है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अब उनको देखने भी नहीं आते। तो उन लोग किन स्थितियों में उस संपत्ति कर को जमा कर रहे होंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने अपने जीवन के पूरे जीवन के एक आधे समय को नौकरी में बिताया और अपनी नौकरी के सैलरी जो उनकी थी, उस सैलरी में से पैसा बचा बचा करके मकान बना लिया, अब रिटायर हो गए हैं। तो अब रिटायर होने के बाद तो उनको सैलरी मिलती नहीं है, जो उनके उस समय की जमा पूंजी होगी उसी में वो चल रहे हैं। उस स्थिति में वो संपत्ति कर को कैसा जमा करे, क्या इसकी चिंता सरकार को करने की आवश्यकता है कि नहीं? चूंकि मुद्दा नगर निगम से जुड़ा है, चूंकि नगर निगम ने प्रस्ताव लाया है, पारित किया है, तो पीयूष जी बताएंगे जिस प्रकार अगर 50% उद्योगपतियों को या उद्योग घरानों को छूट मिल रही है, तो निगम का जो बजट है वो डगमगाया कि नहीं? देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात लगभग 2-3 साल से सामने आ रही है और पिछले 6 महीने से तो गंभीर रूप से सामने आई है कि नगर निगम अपने नियमित कर्मचारियों को, अधिकारियों को, हमारे जो सफाई मित्र हैं, जो सफाई करते हैं, जिनकी बदौलत हम शहर में सफाई को देख पाते हैं, उनके 4-4 माह का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। और वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी एक तरफ आप अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं, जो नगर निगम अपने प्लॉट को बेच रहे हैं, ग्राउंड को बेच रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और एक तरफ 50% की छूट दे रहे हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र जो है वो किस लिए है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस लायक हैं, भाई मैं किसी को मदद तब करता हूं जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो, मैं खुद मांगने की स्थिति में हूं और दूसरों को देने की बात कर रहा हूं, तो देंगे कहां से? और देंगे तो उनकी सैलरी पेमेंट कहां से निकालेंगे? मतलब नगर निगम को बेच करके पूरा दिवालिया करना है और उद्योगपतियों को छूट देने का ये जो बहाना ये कर रहे हैं, अभी चुनावी समय में उन लोगों से मोटा चंदा जो ये संपत्ति कर में छूट देंगे, उसी का हिस्सा ये चुनाव में चंदे के रूप में लेंगे। ये हमारा सीधा आरोप। चावड़ा जी, ये आरोप जो लगाया है पीयूष जी ने कि ये चंदा वाली बात है कि पार्टी फंड को चंदा देने के लिए छूट की बात की जा रही है, क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है, वो आप सबको जाहिर है कि वहां पर कर्मचारी को पेमेंट है। तो एंसिलरी के आप सचिव क्या मानते हैं? ये चंदे की बात तो हमने कभी आज तक किसी को किया नहीं है ना, ना आगे भी देंगे। बाकी रही बात इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री कैसे चल रही है अभी कोविड के टाइम में, एक इंडस्ट्री वाले 2-2 साल कैसे चलाए हैं वो आप देखिए। एक तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अच्छा वो प्रॉपर लेबर भी नहीं आ पा रहे थे, है ना, कितनी तकलीफ है। और हम लोग को जो लेबर भी आते थे यहाँ पे नहीं आते थे, सबके घर में हम लोग को उनको उनका राशन पानी भी कई लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने दिया है, हमने भी दिया है और उनका पेमेंट भी किया है। तो जो 2 साल का लॉसेस जो है, तो कभी तो हमने ऐसा नहीं बोला कि भाई हमको वो लॉसेस रिकवरी करो, पर हम चंदे की बात जो बोले तो हमने कभी किसी को चंदा दिए नहीं है। एंसिलरी क्या मानती है जिस प्रकार नगर निगम की आर्थिक स्थिति की बहुत खराब है और डामाडोल स्थिति है, इस स्थिति में अगर आप लोगों को 50% का छूट मिलता है
तो नगर निगम का जो संचालन है कैसे होगा, आप क्या मानते हैं एंसिलरी के सचिव के पास तो बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं इनकम के, पर ये चीज तो हम नहीं बता सकते कि नगर निगम कहाँ से इनकम करेगा, कहाँ से है, ये हमको नहीं मालूम है। सीधी सी बात है, हम उसमें इंटरव्यू भी नहीं करेंगे कि वो कैसे टैक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से इनकम आए। पर हम सीधा सीधा ये कहेंगे, हमारा जो एक डिमांड था कि हम लोग को रिक्वेस्ट था, डिमांड तो नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट था कि हमको एक छूट दिया जाए। हमने मुख्यमंत्री बोला था, तो आज उन्होंने डिक्लेयर किया है। बाकी मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया, कुछ सोच समझ भी किए होंगे भाई कहाँ से फंड आएगा, क्या होगा। तो उन्होंने भी इतना बड़ा सर्टिफिकेट चला रहे हैं, तो उनका भी कुछ नॉलेज में होगा कि वहीं कहाँ से फंड आएगा, क्या होगा। पीयूष जी से वही सवाल मैं पूछूंगा कि अगर 50% छूट अगर मिलता है तो नगर निगम का संचालन कैसे होगा? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा की है या ये निर्णय लिया है कि औद्योगिक इकाइयों को 50% की संपत्ति कर में छूट दे, तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार नगर निगम में उतना फंड जमा करे ताकि नगर निगम के संचालन में कोई प्रभाव ना आए और वहां जो सैलरी और वेतन का जो दिक्कत आया है वो सॉल्व हो सके, तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा ये सब दिखाने की बातें हैं, किसी को कोई लाभ वाभ मिलना नहीं है। और ये निर्णय, मैंने कहा ना, ये निर्णय केवल चुनाव तक के लिए है। जो उद्योगपतियों को अभी ये लाभ दिखाने की कोशिश किया जा रही है कि 50% की छूट दी जाएगी, चुनाव के बाद इससे बढ़ा करके राशि इनसे वसूली जाएगी, क्योंकि सरकार को इनके अलावा और कोई नहीं दिखेगा जहां से ये वसूल पाए। और आम जनता तो मरी रही है, आम जनता को कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। आप ये देखिए कि 15 साल से नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार है। 15 साल में जो व्यक्ति आज से 7-8 साल 10 साल पहले 600 रुपए 700 रुपए संपत्ति कर साल का जमा करता था, आज वो व्यक्ति 6000 रुपए 7000 रुपए जमा कर रहा है। इतना बड़ा जो डिफरेंस है। इस भिलाई शहर के अंदर में अधिकांशतः लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो भिलाई इस्पात संयंत्र हो या अन्य किसी संयंत्रों में काम करने वाले लोग हैं या अन्य डिपार्टमेंट में कहीं दूसरी जगह पे काम करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 70 से 80% जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं। इस नौकरी पेशा शहर में अगर आप किसी को दमन करके, जैसे अभी नियमितीकरण का काम चल रहा है, कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि नियमितीकरण भिलाई की जनता के हित में लाया गया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो चीज जनता के हित में लाई गई है उसके लिए आप लोगों के प्रतिष्ठानों में जाके ताला लगा देंगे। नियमितीकरण के नाम पर लोगों के प्रतिष्ठानों में जाके ताले लगाए जा रहे हैं, लोगों के घरों में नोटिस भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से भय का वातावरण व्याप्त करके आप लोगों से अपना खजाना भरने का प्रयास कर रहे हो और एक तरफ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि हम औद्योगिक इकाइयों को स्टैंड करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम 50% की छूट दे रहे हैं। तो ये पूरा प्रोपोगंडा जो है वो चुनाव को लेकर के रचा जा रहा है। इसके बाद इन्हीं लोगों का प्रताड़न करके और इन लोगों को दबा करके ये पैसे की वसूली की जाएगी। चावला जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कब अपनी मांगे रखी थी मुख्यमंत्री जी के पास और डेलीगेशन में कौन कौन और शामिल था? ये मांगे पहले 4-5 साल पहले रखी गई थी, 4 साल पहले रखी गई थी। और मालूला एसोसिएशन के भी अध्यक्ष सप्लाई थे, उन्होंने डिमांड रखा था और वो आश्वासन दिए थे पार्टी पे करेंगे। एंसिलरी के 2 भाग बढ़ गए हैं। कल एक के झा जी का बयान आया कि नगर निगम का जिस प्रकार छूट देने की बात है बहुत उन्होंने सराहना की, लेकिन और जो आपके पदाधिकारी है उन्होंने विरोध किया कि उनको पूर्ण रूप से छूट चाहिए। तो इस पे क्यों विवाद हो रहा है? विवाद कोई ये उनका पर्सनल व्यू है, ये हमारा व्यू है। चूंकि अखबार में अगर आप बयान दे रहे हैं तो पर्सनल व्यू नहीं रह जाता। वो भाई वो अपना व्यू दिए, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई कोई आदमी आप अपना कुछ व्यू सोच समझ के देते हैं तो आप अपना देते हैं। हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने जैसे बोलता कि हमारी डिमांड थी तो हमारे ये पूरा किया जाए, हमारे यही सोच है और कुछ नहीं है। ना कोई हमारा कॉम्प्लिकेशन है, ना कभी उनसे कभी कुछ ऐसा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है हमारा। पीयूष जी, आपसे सवाल है कि भाजपा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध जताया था, अब भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम पार्षदों की आज भी एक बैठक हुई है, कल भी हम लोगों ने एक बैठक की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हम इस विषय को लेकर के बिल्कुल पब्लिक के बीच जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारा विरोध किसी को कोई सुविधा मिले, किसी को कोई लाभ मिले, इसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इस बात को लेकर के हमारा जो आगे का रास्ता है वो ये है कि वो गरीब जनता जो इस भिलाई में
कईयों साल से निवासरत है। जिस पब्लिक ने इस भिलाई को बनते हुए देखा है, इस भिलाई को खड़ा होते हुए देखा है, वो भिलाई की गरीब जनता, वो बेसहारा लोग जिनका आज कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो अपाहिज या नेत्रहीन या ऐसे अन्य विकलांग लोग हैं जो खुद का घर चलाने में सक्षम नहीं है, खुद डिपेंड है दूसरों के ऊपर, उन लोगों को भी इस संपत्ति कर में 50% की छूट मिलनी चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं। चावड़ा जी और पीयूष मिश्रा जी, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ चावड़ा जी और मिश्रा जी दोनों हैं और बने हुए आप सभी बने रहें। जो सफाई करते हैं, जिनकी बदौलत हम शहर में सफाई को देख पाते हैं, उनके 4-4 माह का वेतन नहीं दे पा रहे हैं और एक तरफ 50% की छूट दे रहे हैं। अभी चुनावी समय में उन लोगों से मोटा चंदा जो ये संपत्ति कर में छूट देंगे, उसी का हिस्सा ये चुनाव में चंदे के रूप में लेंगे। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उतई, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान, नाक, गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज। घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई। मोबाइल नंबर 0778 2673 711 99071 27097 92850 05609। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। जो सफाई करते हैं, जिनकी बदौलत हम शहर में सफाई को देख पाते हैं, उनके 4-4 माह का वेतन नहीं दे पा रहे हैं और एक तरफ 50% की छूट दे रहे हैं। अभी चुनावी समय में उन लोगों से मोटा चंदा जो ये संपत्ति कर में छूट देंगे, उसी का हिस्सा ये चुनाव में चंदे के रूप में लेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुद्दा तो है कार्यक्रम आरंभ है। हमारे साथ चावड़ा जी एंसलेरी से है, सचिव है, और भाजपा के पार्षद पीयूष मिश्रा जी है।
चावला जी, आपसे सवाल है कि एंसलरी में कितने सदस्य हैं और उसके अलावा जो अन्य उद्योग है वो कितने होंगे, और कितना अगर छूट मिलता है तो सभी को मिलना है छूट, तो कितना राजस्व का खर्च होगा नगर निगम का? देखिए, एंसिलरी तो हमारे जो भिलाई स्टील प्लांट ने एंसिलरी जो डिक्लेयर किया है वो करीब 149 इंडस्ट्री है ना। और यहाँ से अगर टोटल उद्योग है 500 से ऊपर उद्योग होंगे जी। और हमारी जो एंसिलरी है यहाँ पे बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी है, भिलाई में भी है, चुरुक में भी है, राजनांदगांव में भी है जी। तो ये हमारे ऐसे मिला के 149 इंडस्ट्री एंसिलरी जो बीएसपी ने डिक्लेयर किया है जी। और वो हम लोग को बीएसपी को सेवा देते हैं जी। और रही राजस्व की बात कि अब हम तो भाई सीधी सी बात है कि हमको उतना ये नहीं है कि कितना राजस्व कलेक्शन होता है इंडस्ट्री से, हमको आज के दिन फिगर नहीं। हाँ, हमारा जो होता है हम उनको देते हैं, राजस्व देते हैं। पीयूष जी, जिस प्रकार 149 इंडस्ट्रीज एंसिलरी की है, उसके अलावा और उद्योग है, तो आपके नजरिए से कितना राजस्व का देना? मैं बताया ना आपको कि 149 जो ये आंकड़ा बता रहे हैं वो सिर्फ बीएसपी इंसलेरी में जो रजिस्टर्ड है वो फैक्ट्रियां हैं, ये उनका आंकड़ा है जी। इसके अलावा कई छोटी बड़ी अनेकों इंडस्ट्रीज है जिसका आंकड़ा बहुत लंबा जा रहा है। और ये पूरा खेल, ये बहुत छोटी सी चीज दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा आरोप है और सिद्ध आरोप है कि ये हजारों करोड़ रुपए चंदा वसूलने के, ये जो टैक्स जो माफ किया जा रहा है भिलाई नगर निगम में उद्योगपतियों का 50%, ये हजारों करोड़ों में जा रहा है। और 1000 करोड़ों में उनका टैक्स माफ करने का मतलब ये है कि इसमें कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है और सरकार की मंशा ये है कि चुनाव में इनको 1000 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिलेगा, जिसका ये चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। ये इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और इसको लेकर के हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम इनके पूरे जो ये डिसीजन इन्होंने लिया है, ये और कितना करोड़ रुपए टोटल एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है जो फैक्ट्रियों को माफ करने से जो नगर निगम को नुकसान होगा, उसका आंकड़ा निकाल रहे हैं। साथ ही साथ भिलाई के जो जनसामान्य लोग हैं वो कितना टैक्स पे करते हैं, और ये टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं, इसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? फिर आप क्या पब्लिक को बढ़ा के और टैक्स लोगे? तो ये पूरे आंकड़े लेकर के हम भिलाई की जनता के बीच में हर वार्ड में, हर मार्केट में और हर जगह जाएंगे कि तो ये स्थितियां सरकार ये निर्णय ले रही है और इस निर्णय से ये नुकसान होने हैं। और वहां जाकर के हम लोगों के बीच ये मांग कर रखेंगे कि या तो सरकार इन लोगों के लिए भी ये निर्णय ले कि इनका भी माफ होना चाहिए करके, और या तो ये बताए कि इसकी पूर्ति कहां से होगी, सरकार इतना फंड यहाँ नगर निगम भिलाई में जमा करे। और इसको लेकर के हम लोग आने वाले समय में बड़े आंदोलन की तैयारी में। चूंकि जिस प्रकार अभी नीरज पाल जी ने बजट में लाभ का बजट पेश किया है, तो क्या अगर ये 50% अगर उद्योगपतियों को अगर छूट में देते हैं, तो क्या बजट का जो प्रावधान था बजट में जो नीरज पाल जी ने कहा था उसे? लाभ का बजट और ये सब मायाजाल है आंकड़ों का। ये आंकड़ों के मायाजाल में अगर आप जाएंगे तो केवल किताबी बातें हैं। कोई अगर नगर निगम लाभ के बजट में चल रहा है तो सैलरी पेमेंट देने की स्थिति क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है। और ये निर्णय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप हो रहा है, तो नीरज पाल जी इसमें रिमोट कंट्रोल से अधिक कुछ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। उनको जो ऊपर से बताया गया उतना उनको करना है। ये चंदा प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इकट्ठा करने के लिए निर्णय की है और इसका लाभ पूरे प्रदेश में जितने भी औद्योगिक इकाइयां उनसे इकट्ठा करेंगी। तो बार बार पीयूष मिश्रा जी का आरोप है जो पैसा जो छूट आप लोगों को दी जा रही है वो चंदा के रूप में वापस ली जाएगी। क्या एंसिलरी के जो 149 उद्योग है, क्या एक मत होगा? ऐसे चंदा वाला कोई बात रहता है क्या? कभी हमको हमारा एंसिलरी में कभी भी ऐसा कोई चंदे वाली बात हुई नहीं, ना कोई चंदा कलेक्शन किया है, क्योंकि एंसिलरी एक छोटी इकाइयां ऐसा है, ये कहाँ से आपको चंदा देंगे बताइए? ये अपना सर्वाइव करने में अभी तकलीफ हो रही है। इनकम टैक्स पटाना है, जीएसटी पटाना है, लेबर पेमेंट करना है ना, अभी जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो वो ये इंडस्ट्री जो है अभी आपको सर्वाइव दे रही है कि छोटे छोटे लोगों को, वहाँ पे गरीब लोगों को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और सबसे बड़ी बात है जो भाई कुछ लोग पढ़े लिखे ऊपर चले जाते हैं, जो बच्चे नहीं कुछ पढ़ पाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं के बाद से रह जाते हैं, वो इंडस्ट्री में आते हैं, काम सीखते हैं, काम करते हैं और उनको ये इंडस्ट्री उनको सर्वाइव देती है। आज उनका परिवार उसमें पलता है। आज एक आदमी को हम लोग को 10,000 12,000 तनख्वाह देते हैं, उसको सिखाते हैं काम, जो जब काम करते हैं तो कितना हमारा नुकसान भी करते हैं, उसका भरपाई भी हम लोग को हमारे ऊपर होता है।
और ये हम करके ना ये बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ के लोगों को 10,000, 12,000, 15,000, 17,000 तक सैलरी उठाते हैं। और ये हमारी इंडस्ट्री ये बड़ा बैकबोन है, बता रहा हूँ, गरीबों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपका मानना है कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया, नगर ने जो निर्णय लिया है वो बहुत बेहतर है और आपके लोगों के लिए अच्छा। तो चाहते हैं कि हमको तो पूरा टैक्स माफ किया जाए। 50% बोले हैं, हम आपको ये माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारा 50% से हम लोग को 100% किया जाए। ये हमारा पीयूष जी, तो इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री के पास जाके इन्होंने जो जिस प्रकार नगर निगम ने घोषणा की 50% का, तो ये पूरी 100% छूट की मांग कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के आप पार्षद है और बीजेपी क्या करेगी? उनकी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, उनकी मांग अपनी जगह जायज है, मैं उनकी मांग को गलत नहीं बोलता। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो और ऐसे संयंत्रों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए इन इकाइयों को सरकार की तरफ से मदद करनी चाहिए। पर वो पब्लिक जो इस भिलाई में सरकार को चुनती है, क्या वो इसके अधिकारी है कि नहीं कि ये छूट का लाभ उसको मिले? हमारा मूल विषय यह है कि यहाँ भिलाई नगर निगम क्षेत्र में ऐसे लोग जो किसी न किसी कारण से इस पात्रता को रखते हैं कि उनको भी संपत्ति कर में छूट मिलनी चाहिए, ऐसे बस्तियों में रहने वाले लोग जिनको सरकार ने निःशुल्क पट्टा वितरण किया है, वो लोगों को भी इसका लाभ मिले, हमारा ये मांग है। आप सरकार को केवल एक नजर से किसी को नहीं देखना चाहिए, सरकार की दोनों आंखों की नजर बराबर होनी चाहिए। अगर एक तरफ वो उद्योगों के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले गरीब जनता के बारे में भी सोचे और उसको भी ये लाभ मिले। चूंकि चावड़ा जी, वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने का और आप दोनों ने हमको समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीयूष मिश्रा जी और चावड़ा जी, जो जिनकी बातों को आपने सुना और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो आम जनता है उनको भी छूट मिले, ताकि जो 2 साल का जो कोविड का मार था वो भी परेशानी उन्होंने भी झेला है। तो आप बने रहे हमारे इंडियन न्यूज के साथ और अगले दिन हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। जो सफाई करते हैं, जिनकी बदौलत हम शहर में सफाई को देख पाते हैं, उनके 4-4 माह का वेतन नहीं दे पा रहे और एक तरफ 50% की छूट दे रहे हैं। अभी चुनावी समय में उन लोगों से मोटा चंदा जो ये संपत्ति कर में छूट देंगे, उसी का हिस्सा ये चुनाव में चंदे के रूप में लेंगे।